ऐसे अपडेट तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे 13 मार्च को देने वाले हैं फिजिक्स का एग्ज़ाम और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम साइंस वाले। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को लिखा है 11th का एनुअल टेस्ट एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है आप लोग को, जिसमें आप लोग को कितना बनाना है, 42 क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोग को 35 का जवाब देना है। चलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देरी नहीं करते, जितने ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ इसको अपने ध्यान में रखिएगा और जा कर के आप लोग एग्जाम में सारा ऑब्जेक्टिव बना दीजिएगा। ठीक है ना। तो आप लोग के लिए 100% आप लोग को जितना भी मैं बताऊँगा ये सब एग्जाम में आएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका PDF जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम व्हाट्सअप का, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर इम्पल्स, यानी कि वेग का अभिमेय सूत्र क्या है। तो इसका आप लोग ऑप्शन नंबर मारिएगा यहाँ पे mL/(T⁻⁻1). ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ की निम्नलिखित में किन बलों का सदिश योग शून्य नहीं हो सकता। ठीक है ना, यानी कि जिसका भी रिजल्टेंट जो आप लोग को शून्य नहीं हो सकता, कौन से बलों का। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा आप लोग का 10, 20 और 40 न्यूटन का। ठीक है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए 3 नंबर पूछा गया है कि यहाँ पे यदि अगर दो समान बल जिसके प्रत्येक की मात्रा F है किसी वस्तु पर क्रियाशील है, अगर उनका परिणामी भी F है, तो दोनों के बीच का कोण है। यानी कि आप लोग को यहाँ पे दोनों के बीच का कोण पूछा गया है। तो यहाँ पे कोण जो पूछा गया इसका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा 120 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि वीडियो का एक एक ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग का एग्जाम में यही है। ठीक है ना, ऊष्मागतिकी प्रक्रिया में प्रक्रमों के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, वह कहलाता है। ठीक है ना, देखिए ऊष्मा का जब आदान प्रदान नहीं होता है उसको हम लोग एडियाबेटिक कहेंगे। ठीक है, तो एडियाबेटिक वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां नंबर पूछा गया है कि साइकिल सवार 40 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए 40 सेकंड में आधा परिधि घूम जाता है। साइकिल सवार का औसत वेग क्या है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है साइकिल सवार का। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो आप लोग का हो जाएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद बोला गया है कि ये जो आप लोग को एक रिंग चकती और गोला का एक आनत ताल पर शून्य स्थिति से लुढ़काया जाता है, तो कौन सबसे पहले सतह पर पहुंचेगी। यानी कि आप लोग को इंक्लाइंड प्लेन पे जो है एक रिंग को और चकती को और गोला को क्या बोला गया है, आप लोग को लुढ़काया जाता है, सबसे पहले कौन आप लोग को सतह पर पहुंचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका 6 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग को सी नंबर गोला। ठीक है, स्पेयर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग को दिया गया है कि 7 नंबर में दो समान बलों का परिणामी बल किसी एक बल के तुल्य हो तो दोनों बलों के बीच का कौन होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया है थोड़ा सा घुमा के। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए बोला गया है कि एक झूलते हुए पुल से गुजरने वाले सैनिकों के दल को आदेश दिया जाता है। ठीक है, तो दल को क्या, एक झूलता हुआ जो पुल है उससे आप लोग जब सैनिक को आदेश क्या दिया जाता है कि कदम को तोड़ कर चलना है। ठीक है ना, ब्रेक द स्टेप। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ द स्केप वेलोसिटी, यानी कि पलायन वेग का मान आप लोग को पूछा गया है, तो इसका बी नंबर मारिएगा √2gm/r। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि एक घन मीटर हवा का द्रव्यमान NTP पर क्या होगा, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर एयर का NTP पर क्या बोला गया है, मान क्या होगा। ठीक है ना, तो 10 का ऑप्शन नंबर आप लोग के लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1300 ग्राम। ठीक है, उसके बाद चलिए 11 नंबर बोला गया है कि दो परत जिनकी ऊष्मा चालकता K1 K2 है, तुल्य ऊष्मा चालकता होगी। ठीक है, यहाँ पे तुल्य पूछा गया था, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसमें देखिए इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का, तो 11 नंबर आप लोग को जो क्वेश्चन का यहाँ पे देख सकते हैं आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो अभी कट गया है। ठीक है, यहाँ पे चलिए, तो उसके बाद देखिए 11 का डी ऑप्शन आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, बोला गया है कि जो आप लोग को 227 डिग्री एवं 127 डिग्री ताप के मध्य कार्यरत है, उच्च ताप पर यह 6 × 10⁻⁴ कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है। ऊष्मा जिसका रूपांतरण कार्बन में होता है वह है। ठीक है ना, तो 12 का ऑप्शन नंबर जो आप लोग को हो जाएगा 12 नंबर का, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1.2 × 10⁴ कैलोरी। ठीक है, उसके बाद 13 में पूछा गया है
R इज द मोलर गैस कॉन्स्टेंट गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv, देन Cv इज इक्वेलेंट टू, तो इसका सी नंबर हो जाएगा R अपॉन गामा -1, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर पूछा गया है कि यहाँ पे एक ध्वनि स्रोत स्थित श्रोता की तरफ जाता है तो वास्तविक आवृत्ति से 25% ऊंची आवृत्ति सुनाई पड़ती, यदि चाल भी हो तो स्रोत की होगी, ठीक है। तो इसका आप लोग को कितना नंबर क्वेश्चन, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 14 का ऑप्शन आप लोग ए नंबर मानिएगा V/5, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक है 15 नंबर में, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। उसके बाद बोला गया प्रेशर क्या है, यानी कि प्रेशर कौन सा राशि है। तो प्रेशर जो होता है ना वो आप लोग का अदिश राशि होता है, यानी कि स्केलर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि 17 बोलते हैं एन फोर्स इक्वल टू, यानी कि न्यूटन बल किसके 10⁵ डायन के, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है 18 नंबर में कि ये जो आप लोग को तरंग है, ठीक है, उसका दिया गया y = 0.5 sin π। उसके बाद दिया गया द्वारा निरूपित है, जहाँ x एवं y मीटर में है तथा t सेकंड में है। तरंग की चाल क्या होगी, यानी कि वेव का आप लोग को स्पीड पूछा गया है, स्पीड ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज, ठीक है ना। तो 18 नंबर का आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यहाँ देखिए 300 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 19 नंबर पूछा गया है कि एक घन के द्रव्यमान एवं एक भुजा की माप में क्रमशः 3% तथा 2% की त्रुटि हो तो घनत्व की माप में अधिकतम त्रुटि होती है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि इसके बाद आप लोग को 20 नंबर, तो आप लोग देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन कट गया है, कार्नोट इंजन की दक्षता पूछा गया है, ठीक है ना। तो कार्नोट इंजन का दक्षता इसका ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक है, कार्नोट इंजन वाला, ठीक है ना। इसमें क्या होता है T1 + T2/T1, ठीक है, ऐसा आप लोग को ऑप्शन में रहेगा ए नंबर में ऑप्शन में, ठीक है। उसका देखिए इस नंबर देखिए बल युग्म उत्पन्न करता है, तो बल युग्म यानी कि टॉर्क डेवलप क्या करता है, टॉर्क जो है हमेशा डेवलप करता है घूर्णन गति, ठीक है ना, घूर्णन गति। उसके बाद बोला गया कि किलोवाट आवर किसकी इकाई है, तो ये ऊर्जा की इकाई हो जाएगा 22 का ए नंबर। उसका 23 पूछा गया जल का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, 373 हो जाएगा, 273 मतलब 0 डिग्री, 373 मतलब 100 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोला गया 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान कितना होता है, तो केल्विन में जो आप लोग को 0 डिग्री सेल्सियस का मान होता है वो 273.15 केल्विन होता है। उसके बाद बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर, यानी कि जो कौन सा है यहाँ पे सदिश है, ठीक है। सदिश यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है कि पोटेंशियल की वर्क की मोमेंटम, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 नंबर का मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। 26 का भी आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग नोट करते जाइए आंसर, जो है आप लोग को A.B वेक्टर जो है वो ए बी के बराबर, तब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना है 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 27 में पूछा गया है कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का सी वेक्टर के परिमाण का 3 4 5 मात्रक हो तो A क्रॉस B इक्वल टू सी, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का मान है, ठीक है, तो बीच का कोण यहाँ पे बोला गया है, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा π/2 90 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद 28 में पूछा गया जड़त्व गुणांक जो है आप लोग का इसका एसआई मात्रक पूछा गया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया है कि प्रत्यास्थता गुणांक का अभिमीय सूत्र डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा m/0 L² L/2 T⁻², ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए डाल दीजिएगा। उसके बाद बोला गया है 31 नंबर, ये 31 नंबर क्वेश्चन है, सरल लोलक का आवर्तकाल है, सिंपल पेंडुलम जो होता है उसका आवर्तकाल क्या होता है 2π√L/G, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेमडा का टर्म दिया गया है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए 32 नंबर पूछा गया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय फॉलिंग बॉडी, ऊंचाई से गिरते एक पिंड द्वारा प्रथम द्वितीय तृतीय सेकंड में तय दूरियों का अनुपात है, ठीक है ना। तो इसका क्या अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1:3:5। उसके बाद बोला गया है कि ये चोर अपने सिर पर 30 केजी द्रव्यमान का बॉक्स रखकर एक भवन की छत से कूदा, गिरने के दौरान उसके द्वारा अनुभूत भार होगा, ठीक है ना। तो उसके द्वारा अनुभूत भार कितना होगा, तो आप लोग को
33 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया 34 में 9.8 न्यूटन भार वाली वस्तु, एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल है तो वस्तु में त्वरण क्या है, यानी कि त्वरण मतलब आप लोग एक्सलेशन पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया 36 नंबर में प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष जो आता है मतलब किस भौतिक राशि की इकाई, तो लंबाई की है, ठीक है ना। उसके बाद 36 के बाद देखिएगा 37 में जो आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सब क्वेश्चन क्यों कराएंगे, जब आप लोग को यहाँ पे जितना क्वेश्चन आप लोग को बनाने बोलेगा उतना आप लोग बन जाएगा, जितना मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताया। तो 0.005 में सार्थक अंकों की संख्या सिग्निफिकेंट फिगर पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 यानी कि 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और व्हाट्सएप में इसका PDF मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे ज्वाइन करिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम में जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी 11th वाले हैं इस बार 12th में, क्योंकि आप लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।